लंबे समय बाद शहर कांग्रेस संघर्ष के मूड में दिखाई दी है। धार्मिक नगरी में व्याप्त तमाम जन समस्याओं को लेकर बुधवार को कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सूबे की सरकार पर कड़ा निशाना साधा गया। लगभग 3 दशकों से अधिक समय से यूपी में सत्ता से दूर कांग्रेस अभी तक संघर्ष की राह पर चलने को तैयार नहीं है। खासतौर पर शहर कांग्रेस तो लंबे समय से सुप्तावस्था में ही नजर आ रही है, जिससे स्थानीय मुद्दों पर जनता की आवाज बुलंद नहीं हो रही थी। लंबे समय के बाद शहर कांग्रेस अपनी नींद से जागकर सड़क पर उतरती नजर आई। बुधवार को शहर के कांग्रेसियों ने गांधी पार्क के सामने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार को भ्रष्टतम बताते हुए कड़ा निशाना साधा। पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, यमुना शुद्धिकरण जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने शिरकत की। आज वृंदावन में देखिए कलकत्ता में नगर निगम कार्यालय के बाहर ये धरना प्रदर्शन महानगर कांग्रेस कमेटी मथुरा वृंदावन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि वृंदावन की ज्वलंत समस्याओं के बारे में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है और इतना भयंकर जाम लगा रहता है। जिस वृंदावन की आबादी 1.5 लाख है, उस वृंदावन में 10 से लेकर 15 लाख लोग अपनी गाड़ियों के साथ घुसे रहते हैं और पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा जाती है। आज स्थिति है कि कोई बीमार आदमी डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाता। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव यात्रा नहीं निकल सकती। व्यापारियों के कारोबार बंद हो गए हैं। भीड़ आने की वजह से दुकानें भी नहीं खुल पाती है। बिहारी जी के कॉरिडोर के नाम पर जनता का शोषण किया जा रहा है और हमने कहा था इन उच्च अधिकारियों से कि वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर के लिए 25,000 लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से दर्शन करें। शाम को 1,000 लोगों को दर्शन कराए जाए, जिससे 50,000 लोग दर्शन कर सकें और पूरे हफ्ते में लगभग 4 लाख लोग जो है 4 लाख लोग जो है एक हफ्ते में दर्शन कर सकते हैं। 16 लाख लोग एक महीने में दर्शन कर सकते हैं। लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग साल में दर्शन कर सकते हैं। परंतु प्रशासन के ऊपर जूं नहीं रेंग रही, इनके उच्च अधिकारियों के ऊपर जूं नहीं रेंग रही। स्थिति बहुत गंभीर है। मतलब वृंदावन के बंदरों ने आफत कर रखी है। नगर निगम का ध्यान उसकी ओर नहीं है। लोगों के चश्मे खींच के ले जाते हैं, मोबाइल खींच के ले जाते हैं, मकानों पे कूदते हैं जिससे लोग गिर जाएं और तमाम मृत्यु हो चुकी है। पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसके अतिरिक्त यमुना में सीधे नाले गिर रहे हैं वृंदावन में। अभी इतना बड़ा हादसा प्रशासन की लापरवाही से हो गया, जिसमें पंजाब के 15 लोग शहीद हो गए और उनको बड़ा थोड़ा मुआवजा दिया। क्या मुआवजा दिया? मौत का कोई मुआवजा नहीं होता। सरकार को उनके लोगों को नौकरी भी देनी चाहिए थी। केवट समाज और महिला समाज की व्यवस्थाओं को भी चौकस किया जाना जरूरी है। उनके लिए बहुत ज्यादा इन्होंने लगा दी थी रजिस्ट्रेशन फी, पर अब कम कर दी गई है। परंतु मैं ये भी चाहूंगा कि जो मोटर बोट है और जो नावें हैं, उनकी गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जाए, वो अच्छी क्वालिटी की हो और जो हमारे नाविक हैं वो लाइसेंस प्राप्त हो। और इन सब जो नाविक हैं उनका और जो बैठने वाले नावों में या मोटर बोट में बैठने वाले हैं, उनका इंश्योरेंस भी सरकार को करना चाहिए। टिकट के साथ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे किसी की मृत्यु हो तो भगवान ना करे, बांके बिहारी ना करे किसी की मृत्यु हो, और उसको इंश्योरेंस क्लेम से घर वालों को पैसा मिल सके। इसके अतिरिक्त नगर निगम यहाँ फेल हो चुका है। यहाँ पे तमाम भू माफियाओं जमीनों की कीमतें अचानक बढ़ गई। जो 2 लाख रुपए बीघे जमीन होती थी, अब 10 करोड़ रुपए बीघे की हो रही है। इसलिए भू माफिया जबरदस्त तरीके से सारा उल्टा सीधा जमीनों का कारोबार हो रहा है। कलेक्टर साहब को ध्यान देना चाहिए कि ग्राम सभा या नगर निगम की जमीनों पे कब्जे रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई हेराफेरी तो नहीं की जा रही।